हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडएस क्लास से स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे प्रकाश चैप्टर का पार्ट 2 होगा। और यह जो प्रिपरेशन जो है यूपी टेट और सुपर टेट के लिए कराई जा रही है, इसमें हम भौतिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं आपको। इससे पहले जो है प्रकाश का एक पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूं, आप उसे देख सकते हैं। और आज हम लोग दूसरा पार्ट अध्ययन करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि गमन के आधार पर प्रकाश कि गमन के आधार पर वस्तु, देखिए गमन के आधार पर ये वस्तु है। और ये वस्तु जो होती है तीन प्रकार की होती है। एक होती है पारदर्शक, दूसरी होती है अर्धपारदर्शक, और तीसरी जो होती है अपारदर्शक होती है। देखिए पारदर्शक का मतलब होता है कि प्रकाश के किरणों का आर पार निकल जाना। किरणों का, प्रकाश की किरणों का आर पार निकल जाना। इसमें अर्धपारदर्शक में क्या होता है, प्रकाश का आंशिक भाग निकलना। आंशिक भाग आर पार निकलना। और अपारदर्शक का होता है कि प्रकाश का बिल्कुल न निकलना। देखिए हमने देखा पारदर्शक, ट्रांसपेरेंट ऐसी वस्तु है जिससे प्रकाश की किरणें क्या होती है, बिल्कुल आर पार निकल जाती है। इसमें क्या आएगा, आप कह सकते हैं एग्जाम्पल में कांच, स्वच्छ जल। कांच है, स्वच्छ जल है आदि। इससे क्या होता है कि प्रकाश की किरणें जो होती है बिल्कुल आर पार निकल जाती है बच्चों, उसी को हम क्या कहते हैं, पारदर्शक कहते हैं, ट्रांसपेरेंट कहते हैं। अर्धपारदर्शक ट्रांसलूसेंट क्या होता है, तो प्रकाश का आंशिक भाग निकलेगा, थोड़ा थोड़ा सा जो होगा। यदि आप देखेंगे कि पेपर को यदि प्रकाश के सामने आप किसी कागज के टुकड़े को लेकर के जाएंगे और उसको देखेंगे वहां पे, तो थोड़ा सा प्रकाश जो होता है हल्का हल्का आता हुआ प्रतीत होता है। दूसरी बात क्या होगा, घिसा हुआ शीशा कह सकते हैं, घिसा हुआ कांच। इससे भी क्या होता है कि आपका आंशिक भाग जो होता है, प्रकाश का आंशिक हिस्सा जो है बाहर निकलता है। तीसरा यहां पे देख रहे हैं कि अपारदर्शक में क्या होता है कि अपाकिव क्या होती है कि ऐसी वस्तु जिससे प्रकाश बिल्कुल ना निकल पाए। जैसे आप कह सकते हैं एग्जांपल में दीवार है, या आप कह सकते हैं यहां पे लोहा, या धातु की चादरें आदि। यह होता है हमारा अपारदर्शक। तो पारदर्शक हमने देख लिया कि वस्तु प्रकाश के गमन के आधार पर जो होती है, वस्तु कितने प्रकार की होती है और इनसे कब कितना हिस्सा प्रकाश का निकलता है, इसी को हम कहते हैं पारदर्शक, अर्धपारदर्शक और अपारदर्शक। अब देखिए क्या होता है, प्रकाश की उत्पत्ति का सिद्धांत देख लेते हैं। प्रकाश की उत्पत्ति का सिद्धांत। तो प्रकाश की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, ये तीन सिद्धांत है। पहला है हमारा कणिका सिद्धांत। कणिका सिद्धांत, तो कणिका सिद्धांत को दिया था न्यूटन ने। उसके बाद है तरंग सिद्धांत, यह दिया था हमारे हाइगेंस जी ने। और एक आता है फोटॉन सिद्धांत। तो फोटॉन सिद्धांत जो दिया था, ये दिए थे आइंस्टीन।
आइंस्टीन ने दिया था। तो कड़ी का सिद्धांत जो है 3 सिद्धांत है इसमें एक है कड़ी का सिद्धांत न्यूटन का, तरंग सिद्धांत हाइगेंस का, और फोटॉन सिद्धांत किसका है? आइंस्टीन का। आइंस्टीन की बातों की पुष्टि जो किया गया था, ये फोटॉन सिद्धांत की पुष्टि जो किया गया था, ये किया गया था 1931 में। एक वैज्ञानिक थे क्रॉम्पटन ने इनकी बातों की क्या किया था? पुष्टि किया था। अब देखिए बच्चों, फोटॉन कड़ी का सिद्धांत होता, सॉरी फोटॉन सिद्धांत होता क्या है? तो इसमें बताया गया था कि प्रकाश जो होती है, प्रकाश पैकेटों या बंडलों के रूप में चलती है। प्रकाश क्या होती है? पैकेटों या बंडलों के रूप में आगे बढ़ती है। इसी को हम क्या कहते हैं? फोटॉन सिद्धांत कहते हैं, या उसी को हम क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन किया जाएगा फोटॉन क्या है, तो आप क्या देंगे कि प्रकाश जब पैकेटों या बंडलों के रूप में आगे की ओर बढ़ती है, इसी को हम क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। अब देखिए, प्रकाश को न्यूटन ने क्या मान दिया? कण मान दिया, और हाइगेंस ने क्या मान दिया? तरंग मान दिया। इसी कारण कण और तरंग के कारण प्रकाश की प्रवृत्ति जो मानी गई है, प्रकाश की प्रवृत्ति, यह प्रकाश की प्रवृत्ति को दोहरी प्रवृत्ति माना गया है। दोहरी प्रवृत्ति। तो ये क्वेश्चन यहां पड़ेगा कि प्रकाश की प्रवृत्ति होती है एकल, दोहरी, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आप कह सकते हैं प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? दोहरी प्रवृत्ति की होती है। तो यहां पे हम लोग देख लिया कि प्रकाश की उत्पत्ति के सिद्धांत में कितने हैं, नियम क्या है, और प्रकाश फोटॉन सिद्धांत क्या है, आइंस्टीन और इनकी नियम का पुष्टि किसने किया था? तो सन 1921 में क्रॉम्पटन नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब देखिए तो कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक ने, सर्वप्रथम प्रकाश का वेग जो है सर्वप्रथम किसने देखा था या मापा था? फिर देखना तो है, अलग बात है। प्रकाश का वेग सबसे पहले निर्धारित किसने किया था या मापा था? तो वो था रेमन नामक वैज्ञानिक ने। प्रकाश जो होती है, प्रकाश वस्तु के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है, अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। अब ये निर्भर कैसे करती है? तो यदि अपवर्तनांक अधिक होने पर चाल क्या होती है? कम होती है। तो प्रकाश की चाल, जो प्रकाश की चाल होती है वस्तु के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। यदि अपवर्तनांक अधिक है तो चाल कम होगा। अपवर्तनांक अधिक होने पर, जब अपवर्तनांक अधिक होगा तो चाल कम होगी। यदि अपवर्तनांक कम है तो चाल क्या होगी? अधिक होगी। तो ये है प्रकाश से संबंधित कुछ नियम हम लोगों ने देख लिया कि प्रकाश, अब देखिए सर्वाधिक चाल, प्रकाश की सर्वाधिक जो चाल होती है वह कहां अधिक होती है? तो वायु एवं निर्वात। वायु एवं निर्वात में जो होती है प्रकाश की चाल जो होती है सर्वाधिक होती है। अब आते हैं बच्चों प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है? प्रकीर्णन का मतलब ये होता है फैलना, किसी वस्तु का क्या हो जाना? फैल जाना। तो जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरती है, जब भी प्रकाश किसी माध्यम से गुजरती है, तो गुजरने के फलस्वरूप होता क्या है कि उस माध्यम में, मान लीजिए प्रकाश गुजर रही है किससे? माध्यम से। माध्यम में क्या है? माध्यम में यहां पे है धूल या अन्य कण। तो जब प्रकाश जो है इससे चलेगी और चलने के बाद इन धूल या अन्य कणों से क्या होती है? टकराती है। तो टकराने के बाद क्या होती है? फैल जाती है। टकराने के बाद क्या होगी? फैल जाती है। तो जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से गुजरती है तो टकराकर क्या होती है? उन कणों से फैल जाती है, और इस फैलने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। हम कह सकते हैं कि प्रकाश का क्या होना?
प्रकाश का टकराकर फैल जाना। तो जब प्रकाश की किरणें टकराकर फैल जाएगी उसी को तो प्रकीर्णन कहेंगे। तो सबसे अधिक प्रकीर्णन जो होता है, अब देखिए एक आता है क्वेश्चन कि ये बताइए कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो ये हम कह सकते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। क्योंकि प्रकाश ही जो होती है, क्योंकि वायुमंडल के अंतर्गत जो है अनेक कण हैं और वही कण जो होते हैं प्रकाश की किरणों क्या करते हैं, फैला देते हैं। तो जब प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं इसी कारण जो होती है हमारी आकाश क्या होती है, नीला दिखाई देने लगती है। अब देखिए सर्वाधिक प्रकीर्णन जो होता है वह होता है बैगनी रंग का, और सबसे कम प्रकीर्णन जो होगा वह होता है आपका लाल रंग का। तो लाल रंग का प्रकीर्णन जो होगा सबसे कम होता है और बैगनी रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे ज्यादा हो जाता है। तो ये था प्रकाश का प्रकीर्णन, और प्रकाश किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, किसका प्रकीर्णन जाता है सबसे कम होता है, ये चीजें हम लोगों ने देख लिया। अब देखेंगे हम प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन। अब प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, किसी चिकने सतह से प्रकाश का टकराकर वापस लौट जाना। देखिए जब प्रकाश की किरणें किसी भी चिकने सतह से टकराती है और टकराकर क्या होती है, वापस लौट जाती है, इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। आप देखे होंगे कि कुछ चमकीली ऐसी वस्तुएं होती हैं, प्लास्टिक्स होती हैं, जिसको आप रख देते हैं और प्रकाश उस पर डायरेक्ट पड़ती है तो वह टकरा करके हमारी आंखों पे चकाचौंध उत्पन्न कर देती है, ठीक ना, देखना मुश्किल हो जाता है। वो क्या होता है, रिफ्लेक्शन ही होता है, वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। तो प्रकाश का प्रवर्तन, अब देखिए प्रकाश के प्रवर्तन के नियम, प्रकाश का प्रवर्तन का यहां पर देखते हैं नियम। तो इसके नियम जो होते हैं दो होते हैं। नियम कितने हैं, नियम की संख्या कितनी है, दो। पहला क्या होता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर स्थित अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा होता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। देखिए ये होती है हमारी आपतित किरण, ये टकराकर निकल रही है, तो ये होगी परावर्तित किरण। देखिए ये है आपतित किरण, ये हमारा मान लेते हैं कोई हमारा मिरर है, सपोज दैट। अब ये मिरर जो है तो इस पे आप प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, पड़ रही है, इंसिडेंट रेज पड़ रही है, रिफ्लेक्टेड रेज परावर्तित हो रही है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और जिस बिंदु पर पड़ रही है इसी को हम बोलते हैं आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु पर क्या है, ये वाला जो हमारा
पड़ा हुआ है, इसको हम बोलते हैं अभिलंब। तो ये एक ही तल में स्थित है, एक ही जगह पे स्थित है, इसलिए बोलते जाता है कि एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरी बात क्या होती है कि आपतन कोण, मतलब अभिलंब और आपतित किरण के बीच वाला जो एंगल बनता है उसी को हम आपतन कोण कहते हैं, इंसिडेंट एंगल कहते हैं। और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या है, तो आपतन कोण और ये अभिलंब और जो रिफ्लेक्टेड रेज है उसके बीच बनने वाला जो कोण है तो वही क्या होता है, हमारा परावर्तन कोण होता है। तो ये आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो इसी को हम कहते हैं आपतन कोण। ये था हमारा परावर्तन का नियम। परावर्तन के दो नियम होते हैं। अब देखिए परावर्तन जो होती है दो तरीके से होती है। परावर्तन दो तरीके से, एक होता है नियमित और एक होता है अनियमित। तो यहां पे होता है लगातार और यहां पे क्या होता है कि आंशिक होता है, नियमित न होना। नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। तो नियमित में देखिए बच्चों क्या होता है कि नियमित जब प्रकाश की किरणें जो होती है जब लगातार किसी सतह से क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है। मतलब आपने देखा होगा कि प्लास्टिक होती है, कोई चमकीली वस्तु होती है या शीशा रखा हुआ, मिरर रखा हुआ है और उससे प्रकाश पड़ रही है और लगातार उससे क्या हो रही है, हमारी आंखों पे पड़ रही है, उसका रिफ्लेक्टेड जो है लगातार दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या होता है, वो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, लगातार परावर्तन हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं नियमित। लेकिन क्या होता है अनियमित में, क्या होता है कि लगातार नहीं होगा, कभी रुके, कभी रिफ्लेक्ट होगा, कभी नहीं होगा, कभी रिफ्लेक्ट होगा, कभी नहीं होगा। तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, अनियमित बोलते हैं। अब अनियमित किससे होता है, तो ये वाला परिवर्तन किससे होता है, तो इस यह जो होता है खुरदरा सतह से होता है, खुरदरा सतह। जबकि लगातार परिवर्तन जो होता है यह जो होता है चिकने सतह से होता है, चिकने सतह से। तो चिकने सतह से हमने देखा कि नियमित परिवर्तन होता है, जबकि खुरदरा जो सतह होता है उससे क्या होता है, अनियमित परिवर्तन होता है। तो ये प्रकाश के प्रवर्तन, नियमित अनियमित, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम, ये सब चीजें जो है हम लोगों ने बहुत ही आसानी से पढ़ा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।